एग्जाम्स पूरे 25 साल खत्म हो गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। और अभी रिसेंटली नासा वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि अब इसकी एज हो चुकी हुई है, अब इसे रिटायर कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर क्यों किया जा रहा है और किस तरीके से इसे रिटायर किया जाएगा, और साथ ही साथ अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा तो उसकी जगह पर क्या आने वाला है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि नासा जो है वो प्लान कर रहा है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन करने के लिए, यानी कि उसे रिटायरमेंट में भेजने के लिए, क्योंकि लगभग 25 साल के सर्विसेज ऑलरेडी उसने कंप्लीट किए हुए हैं। और यूएस बेस्ड एजेंसी अब एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ रही है जो कि सेफली डी ऑर्बिट कर सकता है इस लो अर्थ ऑर्बिट मॉड्यूल और स्पेस स्टेशन, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। सो नासा ने उसी के चलते हुए एक रिक्वेस्ट प्रपोजल भी रिलीज किया हुआ है। प्राइवेट लोगों से यहाँ पर ये लोग मदद मांग रहे हैं कि यूएस डी ऑर्बिट व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में वो मदद करें नासा की। थोड़ा बहुत पहले हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करते हैं। सौ बात की एक बात यह कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां शुभांशु शुक्ला गए हैं वो है क्या? आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक रहेंगे। तो ये वही है जैसा इसका नाम है, स्पेस स्टेशन, यानी अंतरिक्ष में एक स्टेशन बना रखा है जहां जाकर रुक सकते हैं। मतलब रुका हुआ कोई स्टेशन नहीं है, चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के, सैटेलाइट की तरह। तो यूं कह लो कि एक सैटेलाइट ही है, जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते रहते हैं ना, और वो ऊपर चक्कर लगाते अलग अलग काम करती रहती है। कोई सैटेलाइट मौसम के बारे में बताती है, कोई निगरानी कर रही है, कोई टीवी के सिग्नल वापस भेज रही है पृथ्वी पर। ऐसी दर्जनों सैटेलाइट भेज रखी हैं कई देशों ने। तो ऐसे ही ये भी एक बड़ी सी सैटेलाइट ही समझ लीजिए। बस ये सैटेलाइट ऐसी बनाई है कि इस पर जाकर रुक भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। काफी बड़ा है ये स्टेशन अंतरिक्ष में, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा समझ लो। चौड़ाई 350 फीट से भी ज्यादा है, 356 फीट है। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? 7 लोगों के लिए सोने की जगह है, 7 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 जिम है, एक बड़ी सी खिड़की जैसा ड्राइंग रूम समझ लीजिए, जिससे पृथ्वी को देख सकते हैं। इस जगह को कहते हैं कपोला, वहां से पृथ्वी को देख लेते हैं। लेकिन यह फुटबॉल के मैदान जितना साइज इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 1 एकड़ जितने एरिया में तो सोलर पैनल लगे हुए हैं। बिजली कहां से आएगी नहीं तो अंतरिक्ष में, तो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं वहां पे, इसलिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। वजन तो अंतरिक्ष में वैसा होता नहीं जैसा पृथ्वी में होता है, सब कुछ तैरता रहता है ना, तो वजन का हिसाब वो वाला नहीं होता जैसा पृथ्वी पर होता है। ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। लेकिन अगर ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर होता तो इसका वजन पता है कितना होता? 4,20,000 किलो। 4,20,000 किलो। ज्यादा वजन तो इतने बड़े सोलर पैनल का ही है, इतना विशाल है ये। मतलब एक बड़ा सा फ्लैट समझ लीजिए, चक्कर काट रहा है अंतरिक्ष में, उसी पर ये सब अंतरिक्ष यात्री जाकर रुकते हैं। नहीं तो पहले जो जाते थे वो अंतरिक्ष यान में चक्कर काटकर वापस आ जाते थे। राकेश शर्मा जब गए थे 1984 में, तो अंतरिक्ष यान में ही थे और फिर उसी का कैप्सूल वापस आ गया था पृथ्वी पर। वहां रुकने का सिस्टम नहीं था तब। तो ये कैसे भेज दिया पूरा का पूरा स्टेशन पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में? ये असल में ऐसा पूरा बनाकर ऊपर नहीं भेजा, ये टुकड़ों में ऊपर पहुंचाकर ऊपर असेंबल किया गया है। थोड़ा थोड़ा करके 1998 से इसको वहां बनाया जा रहा था। मॉड्यूलर सिस्टम से बना हुआ है, जैसे मॉड्यूलर किचन या मॉड्यूलर ऑफिस सुना है ना आपने, एक एक कैबिनेट को जोड़कर पूरा बना देते हैं, वैसे ही ये बनाया है ऊपर अंतरिक्ष में, और इसमें जोड़ते रहते हैं अलग अलग उपकरण। तो ये किस देश ने बनाया था ऊपर? अमेरिका ने ना, ये किसी एक देश का स्टेशन नहीं है। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी और अमेरिका की नासा, रूस और कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया है। वहां पर अमेरिका की नासा एजेंसी इसको ऑपरेट करने के लिए हर साल $300 करोड़ खर्च करती है। हर साल, मतलब 25,000 करोड़ रुपए हर साल। बहुत सारे देशों के अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। जो देश जितना पैसा देता है उस हिसाब से उसको वहां टाइम दिया जाता है। मतलब एक तरह से होटल बना दिया वहां पर, जो बुकिंग करता है, किराया देता है, उतने दिनों का उसको मिल जाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा करता है, तो उसी के अंतरिक्ष यात्री सबसे ज्यादा जाते हैं और अब तक सबसे ज्यादा गए हैं वहां पर। ये जो एक्सियम मिशन है, जिसमें शुभांशु शुक्ला गए हैं,
ये एक्सियम असल में एक प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी भी पैसा देती है, तो इसके मिशन भी वहां जाने लग गए हैं। वहां पर आगे चलकर ये एक्सियम कंपनी अपना एक अलग स्पेस स्टेशन भी बनाने वाली है, क्योंकि ये आईएसएस जो है ये 2030 तक ही है। इसके बाद इसको रिटायर करने का प्लान है। मतलब कुछ तो इसके सामान नए बनने वाले, इसका सामान जो नए बनने वाले स्पेस स्टेशन है उसमें इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी को वापस ले आएंगे पृथ्वी पर। चीन अपना स्टेशन बना रहा है, रूस अपना अलग स्टेशन बना रहा है, भारत के भी प्लान है अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने के। आगे चलकर कई प्राइवेट कंपनियां अपने स्पेस स्टेशन बनाएंगी। खैर फिलहाल तो यह अकेला स्टेशन है जो 1998 से वहां पर है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी के लगभग हर हिस्से के ऊपर से गुजरता है यह चक्कर लगाते हुए। आपको पता है, आप इसको देख सकते हो आसमान में। हां जी, दिखाई दे जाता है। ये आपके एरिया के ऊपर अगर हो तो सुबह सुबह जब दिन निकलता है या शाम को जब बस रात होने ही वाली होती है तो दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस पर ये बड़े से विशाल सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वो चमकते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं इसके सोलर पैनल, इसलिए ये चांद की तरह चमकता है पृथ्वी से देखो तो सुबह सुबह और शाम के वक्त इसका एंगल ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी इसके पैनल पर पड़ती है तो यह आसमान में चमकता हुआ आपको भी दिख सकता है। अगर आपके एरिया के ऊपर हो, एक लकीर सी बनाता हुआ आ जाता है कि चक्कर काट रहा है, तो एक लकीर सी दिखती है ये जब आपके एरिया के ऊपर से गुजरता है। अगर उस वक्त सुबह या शाम हो, तो आपके एरिया के ऊपर हो और सुबह और शाम हो। अगर आपको चेक करना है कि आपके एरिया के ऊपर यह कब आने वाला है, तो नासा का एक मोबाइल ऐप भी है। उस ऐप का नाम है स्पॉट द स्टेशन। वो ऐप आपको बता देगा कि आपके आसमान के ऊपर यह कब गुजरने वाला है। तो अगर सुबह या शाम का टाइम हो और आपके शहर का आसमान साफ हो तो आप देख सकते हो। दिल्ली जैसे आसमान में नहीं दिखेगा। दिल्ली में तो आसमान के नाम पर अब मैली सी सलेटी धोती लहरा रखी है प्रदूषण ने। यहां टाइम मत वेस्ट करना। लेकिन पहाड़ वहाड़ के साफ आसमान में या रेगिस्तान के आसमान में, शहरों से दूर के आसमान में आप इसको देख सकते हैं सीधा आंखों से। टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई दूरबीन की भी जरूरत नहीं है, दिख जाएगा, ऐसे ही दिख जाता है आंखों से। तो खैर, ये अंतरिक्ष यात्री वहां पर करते क्या है स्पेस स्टेशन में? ये मुख्य तौर पर तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई तरह के प्रयोग होते रहते हैं। अलग अलग टीमें अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट करने जाती हैं। अंतरिक्ष में पौधे कैसे उगाने हैं, वहां शरीर के अंगों पर क्या असर होता है, ग्रेविटी नहीं होती तो ब्लड प्रेशर कैसे बना रहता है, अलग अलग मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तमाम तरह की रिसर्च चल रही है उसकी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अंतरिक्ष यात्री। और फिर सोने खाने के अलावा उनको अपने लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो सोने के लिए जो बेडरूम है वो एक तरह से बंक बेड टाइप के हैं, जैसे ट्रेन में बर्थ होती है, उसमें खुद को बांध कर अंतरिक्ष यात्री सोते हैं। बांध कर इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष है तो ग्रेविटी नहीं होती, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, इसलिए बेड से खुद को बांध कर सोते हैं, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट बांध कर बैठते हैं ना वैसे। और एक बहुत बड़ा काम होता है अंतरिक्ष यात्रियों का, वो होता है स्टेशन की मेंटेनेंस। जिसको भी ऊपर स्टेशन पर भेजा जाता है उसको स्टेशन की मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इतने साल से जो स्टेशन चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ खराबियां भी आती रहती हैं। तो वो सब ठीक कौन करेगा? यही लोग जो गए हैं वही करते हैं। रिपेयर जो यहां से जाते हैं वही लोग करते हैं। इनको अपने काम के अलावा रिपेयर का काम भी करना पड़ता है। इसके लिए कई बार स्पेस वॉक भी करनी पड़ती है। सब ट्रेनिंग दी जाती है इनको। मतलब रिसर्च जो करनी हो वो तो उसकी तो ट्रेनिंग होती है, ये ऊपर रिपेयर करना जाके इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब बाहर निकलना पड़ता है स्टेशन से, स्पेस वॉक करनी पड़ती है कि बाहर से कोई पुर्जा ठीक करना हो तो उसको बाहर जाकर ठीक करना होता है, खुले अंतरिक्ष में। हालांकि बाहर निकलते टाइम एहतियात बरतते हैं पूरी, और उनका जो स्पेस सूट होता है वो सारा टाइम स्टेशन से बंधा रहता है। जैसे घाट पर नदी की तेज धार के टाइम रस्सी पकड़कर चलते हैं ना, वैसे ही स्पेस में उनका स्पेस सूट बंधा रहता है स्पेस स्टेशन से। अब तो वैसे कई तरह के रोबोट भी बना लिए गए हैं जो ये रिपेयर के काम करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रियों को पूरा ऑलराउंडर होना पड़ता है। मतलब फिटनेस तो जबरदस्त चाहिए ही, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नजर आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, आंखों पर जोर पड़ता है स्पेस में। ब्लड प्रेशर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। यानी शरीर चुस्त होना चाहिए, दिमाग दुरुस्त होना चाहिए। 100 बात की एक बात।